बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू सिलेबस यूनिट नंबर 5 एनर्जेटिक का नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5.5 एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इसमें ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड एमसीक्यूज बेस्ड टॉपिक है। इसमें डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन या कंपैरिजन बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन या इक्वेशंस के बारे में कुछ पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चैप्टर इस टॉपिक के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो जो पॉसिबल हैं या एमसीक्यू पॉसिबल हैं इस टॉपिक के अंदर से वो मैं आपको निशान लगवा दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको टॉपिक समझ भी आ सके और इसके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज की समझ भी आ सके कि कौन कौन से यहाँ से बन सकते हैं। सबसे पहले अगर आप टॉपिक के नाम पे गौर करें, टॉपिक का नाम है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन आप जानते हैं सांस लेने का अमल है जिसमें जानदार जो है सांस लेते हैं। अब अगर तो ये रेस्पिरेशन हो रही है ऑक्सीजन की मौजूदगी में फिर वो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो रही है फिर होगी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये जो जानदार हैं उसमें ये जो रेस्पिरेशन का अमल है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर वक्त जारी रहता है। चाहे आप बैठे हैं, चाहे आप उठे हुए हैं, सोए हुए हैं, जाग रहे हैं, रेस्पिरेशन सांस तो आप हर वक्त ले रहे हैं ना। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन। इस अमल के दौरान ऑक्सीजन को अपने अंदर ले जाते हैं एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो सांस लेना वो अमल है जिसके दौरान ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर से बाहर आती है फेफड़ों के अंदर से। ठीक है। रेस्पिरेशन आल्सो कैरीज अ कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी। अब ये रेस्पिरेशन के दौरान हमारे जिस्म के अंदर बहुत से पेचीदा केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। ठीक है। दिस प्रोसेस दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो आप ये लिख देंगे द प्रोसेस, पीछे दी लिख दें या ना लिखें चले कोई बात नहीं, दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब ये कौन सा प्रोसेस है ये साथ आपने लाजमी मेंशन करना है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब जिसमें हीट हमारे बॉडी के अंदर से बाहर खारिज होगी सराउंडिंग के अंदर। ठीक है। हमने पढ़ा ना एक्सोथर्मिक में हीट एग्जिट होती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एमसीक्यू टाइप भी है, शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा भी है जो ऊपर अंडरलाइन किया है। ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसकी इक्वेशन भी लिखनी है आपने। ठीक है। अब इस अमल के दौरान जो रेस्पिरेशन का है इसमें होता क्या है, जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है वो यहाँ पे जो है वो टूटती है, वो टूट के क्या बनता है, दो पायरुएट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पायरुएट बना हुआ है, दो पायरुएट बने हैं। फार्मूला पायरुएट का होता है C3H4O3। ठीक है। अब ये ग्लूकोज कहाँ पाई जाती है, हमारी बॉडी के अंदर एक जेली की तरह का मादा होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में वो ग्लूकोज पाई जाती है। अब ये ग्लूकोज आती कहाँ से है बॉडी के अंदर, जब हम कोई खुराक खाते हैं। देखिए हम चावल खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, इसके अलावा बेकरी आइटम्स खाते हैं जिसमें डबल रोटी, इसके अलावा पिज़्ज़ा, शवारमाज वगैरह, ये सारे जो है कार्बोहाइड्रेट है। जब हम इनको खाते हैं ना तो हमारी बॉडी के अंदर जो एक केमिकल रिएक्शन के जरिए ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब ग्लूकोज कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है। सांस लेने के दौरान ये स्प्लिट होती है दो पायरुएट मॉलिक्यूल्स में। ठीक है। अब जब ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो चुका है तो अब जब हम सांस लेंगे, मतलब ऑक्सीजन को अभी हमने देखा ना कि रेस्पिरेशन के दौरान हम ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं, अंदर ले जाते हैं। ठीक है। जब हम सांस लेंगे तो ये ऑक्सीजन जो है इस पायरुवेट मॉलिक्यूल के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करेगी, साथ में वाटर और एनर्जी पैदा होगी। ये एनर्जी जो है वो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। अब ये ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ये पहली लाइन इसकी डेफिनेशन है। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज स्प्लिट इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ठीक है। अब ये एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला होता है, ये स्प्लिट होता है दो पायरुवेट मॉलिक्यूल को। इस अमल को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व सीरीज ऑफ रिएक्शन। ये बहुत ज्यादा रिएक्शन सीरीज हो रही होती है, रिएक्शंस की सीरीज है इस अमल के दौरान। ठीक है। ये ऐसे नहीं कि फौरन टूट के इसमें चला गया, ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है जो कि कैटेलाइज बाय एंजाइम, जिनको एंजाइम्स जो है वो
कैटलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने कैटलिस्ट पढ़ा था ना, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे इंजाइम जो है इस दौरान एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं विद नेट प्रोडक्शन ऑफ 2 एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस दौरान जो है 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इन शॉर्ट एटीपी का नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। when the cell of our body require energy for performing metabolic activities, अब हमारे जिस्म में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? ये जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स हैं ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। they use this ATP and break it down to get a required energy। तो what is the function of ATP in our body अगर आ जाए तो उसका ये आंसर होगा। तो अगर वो जो डेफिनेशन है ना, अगर ग्लाइकोलाइसिस की है वो तो ये है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एटीपी या व्हाट इज एटीपी, तो उसके बाद उसका आप ये आंसर लिखेंगे। ये एटीपी वाला कोई भी क्वेश्चन आए एटीपी से रिलेटेड, आपका उसका ये आंसर यही होगा। व्हेन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दे यूज एटीपी एंड ब्रेक डाउन टू गेट इट रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है। द फूड वी ईट अंडरगो digestion in our body, and digested food molecules that are absorbed by the cell undergo oxidation to produce energy। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे जिस्म में हजम हो जाता है, ठीक है। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये हजम शुदा खुराक के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सेल जो है इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन, जब हम सांस लेते हैं ना तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन जब हमारे जिस्म के अंदर जाती है तो वो ऑक्सीडेशन होता है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के जरिए जो है वो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। हमने जो खुराक खाई होती है वो पहले डाइजेस्ट होती है हमारे जिस्म के अंदर। अब ये डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जब मिक्स होते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस का टॉपिक था। इसमें 2 शार्ट क्वेश्चन थे कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस और व्हाट इज एटीपी या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एटीपी। और ऊपर जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड राइट इट्स इक्वेशन। तो ये आपने इक्वेशन भी लिखनी है और उसकी डेफिनेशन भी लिखनी है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म like bacteria and algae, respiration occur in the absence of oxygen. It is called anaerobic respiration. This is also an exothermic reaction, and during this process, glucose is converted into carbon dioxide and ethanol with the evolution of energy। तो कुछ जानदार हैं जैसे बैक्टीरिया है, एल्जी है, इनमें जो रेस्पिरेशन का अमल है वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है और इसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जैसे पहले वाला था एरोबिक। इस अमल के दौरान ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल में, ठीक है। अगर आप इसकी इक्वेशन को देखें ना तो पहला स्टेप वही है। ग्लूकोज जो है पहले कन्वर्ट होता है पायरुवेट मॉलिक्यूल में, साथ एनर्जी पैदा होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वहां पे ऑक्सीजन ऐड होती थी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता था और एनर्जी पैदा होती थी। लेकिन यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पहले एथेनॉल बनती है फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यहाँ पे डिफरेंस है। बाकी यहाँ तक तो वो रिएक्शन और एक्सोथर्मिक वाला जो एरोबिक वाला है और एनारोबिक वाला यहाँ तक तो सेम है। डिफरेंस यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे जो एमसीक्यू बनता है कि वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होती है, तो बैक्टीरिया एंड एल्गी, ये इसका एमसीक्यू बन सकता है कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया और एल्गी में होती है, ठीक है। एक आपने ये एमसीक्यू देख लेना। बाकी उसके बाद ये एन एरोबिक रेस्पिरेशन की ये डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये उसके साथ में इक्वेशन तो लिखनी ही लिखनी है ना, ठीक है। और ये एथेनॉल का फार्मूला अगर आप गौर से देख लेना आपने C2H5OH, ठीक है। उसके बाद लिपिड्स क्या होते हैं, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज लिपिड्स? Lipids are the group of organic compound which include fats, waxes, sterols, etc। अब देखिए हम जो घी खाते हैं, इसके अलावा मक्खन, मलाई, ये दूध वगैरह पीते हैं ना, तो ये ऑयल वगैरह जितनी भी चीज़ें ऑयली चीज़ें हैं ये सारी क्या हैं? ये लिपिड्स हैं, ठीक है। लिपिड्स जो हैं ये भी एक एनर्जी का सोर्स है बॉडी के लिए। लिपिड सर्व एज एन एनर्जी रिजर्व विद इन अ बॉडी। तो ये एनर्जी के ज़खायर हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अबाउट हाफ ऑफ द फ्यूल आवर बॉडी नीड्स कम्स फ्रॉम लिपिड। हमारे जो जिस्म को आधी जो एनर्जी है ना वो इसी लिपिड के जरिए मिलती है, ठीक है। इफ़ यू ईट मोर फूड, अगर हम कभी ज़्यादा खा खा लेते हैं ना खुराक, देन यू नीड इन अ डे
जो कि हमें एक दिन में खाने की जरूरत होती है, अगर हम उससे ज्यादा खा लें खुराक, द एक्सेस फूड इज स्टोर्ड एज अ लिपिड इन डाइपोज सेल, तो हमारी बॉडी में डाइपोज सेल में वो स्टोर हो जाती है, जो इजाफी खुराक है लिपिड्स के तौर पे स्टोर हो जाती है, ठीक है। इन बिटवीन मील एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज आवर बॉडी रिलाई ऑन दिस सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोवाइड एनर्जी। तो फिर जब अगर हमें कभी भूख लगी हो, हमें खाना ना मिल रहा हो, और अगर हम या एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी फिर हमें यहीं से, ये जो लिपिड्स के अंदर स्टोर हुई होती है ना, ये डाइपोज सेल में स्टोर होती है ना एज अ लिपिड, वो हमें एनर्जी जो है बॉडी फिर वो हमारी एनर्जी यूज कर लेती है। उसके बाद लिखा हुआ है ग्लाइकोजिन इज अ प्राइमरी स्टोरेज फ्रॉम ग्लूको फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इट इज स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ग्लाइकोजिन। देखिए, जब अगर हम कभी ज्यादा खाना खा लें, खाना ज्यादा खा लें, तो उससे जो ज्यादा फैट्स हैं जो हमारी, वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएंगे। कहाँ पे स्टोर होंगे? लीवर और मसल्स में। तो ये जब हम ज्यादा खाना खाते हैं, तो इजाफी जो फैट्स हैं वो मसल और लीवर के अंदर स्टोर होने का अमल जो है वो ग्लाइकोजिन कहलाता है। तो ग्लाइकोजिन इज अ प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इट इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स। तो ये ग्लाइकोजिन भी एक शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसे एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।